एक और अहम मामले की बात पंजाब में सुथरा पंजाब के वर्कर्स के साथ नाइंसाफी। लाहौर में 40,000 माहाना की बजाय सिर्फ 18,000 रुपए दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुल्तान और फैसलाबाद में सुथरा पंजाब के मुलाजिमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है, जबकि बर वक्त तनख्वाहें न मिलने से वर्कर्स परेशान हैं और गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाके गंदगी और ताफुन का शिकार भी हैं। सुथरा पंजाब के मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी का जिम्मेदार आखिर है कौन, जानते हैं समा के रिपोर्टर से जो मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा क्या मामला है ये, आखिर क्यों इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, पंजाब में सुथरा पंजाब के नाम से एक तारीखी सफाई प्रोग्राम जो है इसका 2024 में आगाज़ किया गया, जिसके लिए पहले 120 अरब, फिर अगले माली साल में 150 और फिर 170 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट जो है वो सफाई के लिए मुख्तस किया गया, जो कि मशीनरी के लिए, फ्यूलिंग के लिए और वर्कर्स की तनख्वाहों के लिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपया मुकर्रर की गई है, उस पर भी इस तारीखी प्रोग्राम जो कि वज़ीर आला की सरपरस्ती में जारी है, इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और सुथरा पंजाब के वर्कर्स ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर में सरापा एहतजाज भी हैं और जो कटौतियां हैं तनख्वाहों में बेजा उनका भी शिकार हो रहे हैं। जो सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं उनको जो तनख्वाहें मिलती हैं उसमें कटौतियां की जाती हैं, जो कि कभी डिसिप्लिन, कभी अटेंडेंस और कभी जो छुट्टियां हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो बताया जाता है की जाती है। सुथरा पंजाब के वर्कर्स जो हैं वो अब भी पंजाब भर में कभी 18, कभी 22, कभी 30,000 रुपया जो है वो तनख्वाहें लेने पर मजबूर है। दूसरा ये कि सोशल सिक्योरिटी की मद में भी कंपनियां जो हैं वो इन मुलाजमीन, गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहों से पैसों की कटौती करती हैं, जबकि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड ही नहीं, लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहों से ये कटौती कर ली जाती है और आगे हुकूमती ख़जाने में जमा नहीं करवाई जाती। दूसरा, जो सुथरा पंजाब के मुलाजमीन की जो महीने में 4 छुट्टियाँ होती हैं उनकी भी तनख्वाहों की कटौतियाँ जो हैं वो की जाती हैं। तो कट कटाकर इन गरीब मुलाजमीन को सिर्फ 18 से 20, 22 या 30,000 रुपये तक ही अदायगी जो है वो की जाती है। बकिया रकम जो 10,000 रुपये है वो या तो ठेकेदार कंपनियां जो हैं वो खुद हजम कर लेती हैं या तो उन तक पहुंच ही नहीं पाती। दूसरा ये कि ईद पर रिकॉर्ड सफाई प्रोग्राम जो है वो पंजाब भर में किया गया, जिसमें इनको सफाई हीरोज़ डिक्लेयर किया गया, लेकिन ईद का जो सफाई ऑपरेशन था वो मुकम्मल होते ही इन हीरोज़ के साथ जो है वो जिल्लत आमेज रवैया जो है वो इख्तियार किया गया और इन जानिब से ये ऐलान भी किया गया था कि ईद के सिलसिले में इनको स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, जो कि इनामी रकम होगी। उस्मान, आप हमारे साथ ही रहिए। मुल्तान का रुख करते हैं। मोहसिन अली यहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, एक तो ये वाजे कीजिएगा कि कितने मुलाजमीन हैं सुथरा पंजाब के यहाँ पर टोटली, और जिनको तनख्वाहें नहीं मिली और वो परेशान हैं, और कितने अरसे से ये तनख्वाहें नहीं मिली? जी बिल्कुल, सफाई निफ्स ईमान है। पंजाब हुकूमत की नहली के बायस साफ़ सुथरे जो वर्कर्स हैं गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से उनके घरों में फाके पड़ चुके हैं। हमारी मुलाजमीन से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि एक तो ठेकेदारी सिस्टम है जिसकी वजह से इनको तनख्वाहें जो हुकूमत ने मुकर्रर की हैं वो 40,000 है, लेकिन उनको मिलती है उस पर से भी वो कटौती करके इनको 25,000 या 28,000 मिलते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 3 महीने से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है, जिसकी वजह से इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। अगर हम बात करें कितनी तादाद है, मुल्तान डिवीज़न में 11,780 के करीब जो वर्कर्स हैं जो ठेकेदारी सिस्टम पर हैं, जबकि तकरीबन 2,2500 के करीब जो मुस्तकिल मुलाजमीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि कुछ मुलाजमीन को जो तनख्वाहें नहीं मिल रही, उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया। उनके दिल बर्दाश्त हो चुके हैं क्योंकि उनके पास खाने को पैसे नहीं होते, बच्चे भूख से मर रहे होते हैं, दुकानदार उनको उधार नहीं देते, जिसकी वजह से उनको मजबूरन कोई दूसरा काम भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर लगना शुरू हो चुके हैं। सफाई के नाकिस इंतजाम हैं जिसकी वजह से शहरी परेशान हो रहे हैं। जो वर्कर्स हैं उनका यही मुतालबा है कि हमें कहा गया था कि हम आपको हर महीने तनख्वाह भी देंगे, साथ साथ ईद पर उनको बोनस देने का ऐलान भी किया गया था। हमारे वो हीरोज़ हैं, उन्होंने बकरीद पे अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, इनको बर वक्त तनख्वाह दी जा रही है। दूसरा, इनको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने मीडिया के सामने बात की तो आपको फौरी तौर पर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। कुछ जो वर्कर्स हैं काफ़ी डरे हुए हैं और परेशान भी, हमारे से बात भी नहीं करते, लेकिन कुछ मुलाजमीन खवातीन। अच्छा मोहसिन, आप ये कह रहे हैं कि इनको प्रेशराइज भी किया जा रहा है कि अगर आपने मीडिया के सामने बात की तो आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। चलें, ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है जो इनको थ्रेट भी किया जा रहा है। आप हमें आगाह कर रहे थे मुल्तान की सूरत हाल से। आगे बढ़ते हैं, गुजरावाला से हमारे साथ हैं मोहसिन खालिद। मोहसिन, अभी हम विजुअल्स में भी देख रहे थे, जो गुजरावाला से हमें फुटेजेस मौसूल हो रही हैं उसमें हमने ये देखा कि गुजरावाला शहर भी अब गंदगी और ताफुन का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली सुथरा पंजाब
पंजाब के वर्कर्स अगर यहाँ पर काम नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली ऐसा ही होना है। और वो काम क्यों नहीं करेंगे? वो काम इस वजह से नहीं करेंगे कि उनको उनकी उजरत नहीं दी जा रही। एक तो ये कि उजरत अगर उनको दी भी जा रही है तो काट कर दी जा रही है, कटौती उसमें की जा रही है, कम उजरत दी जा रही है। यकीनन फिर उनका मुतालबा तो यही सामने आ रहा होगा ना कि उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल ऐसी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं सुथरा पंजाब को लेके, लेकिन हकीकत जो है ऑन ग्राउंड जो है बिल्कुल उसके बरक्स है। मुलाजमीन जो है सुथरा पंजाब के इंतहाई जो है परेशान है। उनका यही कहना है कि एक तो उनको 3-3 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से उनके घरों के जो चूल्हे हैं वो बंद हो जाते हैं, वो परेशान होते हैं। उसके अलावा एहतजाज भी किए जाते हैं वक्तन फ़ोक्तन सुथरा पंजाब के मुलाजमीन की जानिब से, लेकिन हुकूमत के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। कई कई महीने बाद इनको जो है तनख्वाहें दी जाती हैं तो उसमें कटौती की जाती है। जो इनकी तनख्वाह है असल में उसमें से जो इनको पैसे कम दी जाते हैं। अभी हमने बात भी की सुथरा पंजाब के वर्कर्स से, तो उनका यही कहना था कि एक तो हमारी तनख्वाह बहुत कम है और ऊपर से कटौती की जाती है। उनका यह भी मुतालबा था कि हमारी तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाएं, हमारी कटौती जो है ख़त्म की जाए। दूसरी जाहिर है जब मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेगी, उनको बर वक्त पैसे नहीं मिलेंगे तो उनकी काम में तवज्जो नहीं होगी। यही वजह है कि गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से काम नहीं किया जा रहा। वर्कर्स की जानिब से बर वक्त ड्यूटी नहीं दी जा रही, कूड़ा नहीं उठाया जाता, कचरा नहीं उठाया जाता, यहाँ से गंदगी साफ नहीं होती। उनका यही बार बार कहना है। जाहिर है कैमरे के सामने तो वो ये बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन बाद में हमें ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें बताते हैं कि जब हमें पैसे नहीं मिले तो हम किस लिए काम करें? अगर हमारा हुकूमत को ख्याल नहीं है तो हम लोगों का ख्याल क्यों करें? तो ये मोहसिन, आप इन वर्कर्स का जिक्र कर रहे हैं तो हम अपने नाजरीन को सुनवाते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी के उनके क्या मसाइल हैं और उनके मसाइल के हल के लिए हुकूमत कुछ कर भी रही है या नहीं। ज़रा सुनिए उनका खुद क्या मौक़िफ़ है। ना सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा तो ज़्यादा बढ़नी चाहिए। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, घर के निज़ाम पूरे नहीं होते हैं, बिल इतना आ जाता है। कुछ और भी घर के मामला है वो चलो तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाए तो अपना काम सिलसिले घर के सही हो जाए। हमारी सैलरी बढ़े, हमारे निके निके बच्चे हैं, हमारी सैलरी जो है ना कम से कम 50,000 होनी चाहिए। हमको रात दिन काम किया है, ईद के बोनस लोगों को सबको मिल गया है, हमको नहीं मिले हैं गुजरांवाले से। हम तो यही कहते हैं हमारी सैलरी भी बढ़े, 50-60 हज़ार रुपया सैलरी होनी चाहिए। तो सैलरी भी मिलती है, कोई 10-15 तारीख को सैलरी मिलती है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भी सैलरी टाइम से मिले और सैलरी बढ़ाएं। मेहनत कर रहे हैं, दिन पर रात जैसे बोलते हैं वैसे मेहनत कर रहे हैं हम, कोई कुछ कहत नहीं मेहनत की तरफ से। तो मुआवजा बढ़ना चाहिए, जब सबका बढ़ा तो हमारा भी बढ़ना चाहिए। महंगाई की तरफ से जो देखें तो फिर सैलरी जो है ना वो ज़्यादा हो जानी चाहिए। तनख्वाहों से महरूम लोग क्या कह रहे हैं इस बढ़ती महंगाई में, जहां पर लोग ये तवक्को करते हैं कि उनकी तनख्वाह शायद बढ़ा दी जाएगी। ऐसे में जो तनख्वाह डिसाइड है वो ही मिलना नामुमकिन हो चुका है। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, यहाँ पर नईम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम कैसर, सुथरा पंजाब के वर्कर्स यहाँ पर क्या गिले शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं? कितनी देर से उनको तनख्वाह नहीं मिली और कितनी कटौती उनकी तनख्वाहों में की जा रही है? अब जाहिर सी बात है अगर ये वर्कर्स मुतासिर होंगे तो फिर सफाई का निज़ाम भी मुतासिर होगा। जी देखें, जिस तरह ये कैंपेन जो है, इस प्रोग्राम का नाम तो सुथरा पंजाब है, लेकिन ये इतना फेल हो चुका है कि अब फैसलाबाद हमें गंदा ही दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम फैसलाबाद की बात करते चलें तो जंग रोड, जुमरा रोड, समनाबाद या फिर मदीना टाउन के इलाके जो हैं ये कचरा कुंडियां बनी हुई हैं। हर जगह के ऊपर जो यहाँ पर कूड़ादान है वो भी कूड़े से भरे हुए हैं। ये मैं मदीना टाउन में मौजूद हूँ और अगर मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पर दिखाए तो यहाँ पर आपको गली में पूरे कूड़े के ढेर जो हैं वो दिखाई देंगे। हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर फैसलाबाद में 500 से ज़ायद जो वर्कर्स हैं, वेस्ट वर्कर्स जो हैं या जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो तनख्वाहों से महरूम हैं और 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, उन्हें उनकी तनख्वाह जो है वो नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ से अब कचरा पॉइंट्स जो हैं वहाँ से उन्होंने कूड़ा कलेक्ट करना बंद कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ताफुन फैल रहा शान है। और जब से ये स्कैंडल फैसलाबाद में सामने आया था 1 अरब रुपए की करप्शन का, उसके बाद से ये प्रोग्राम जो है ये मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ना ही तनख्वाहें मिलती हैं, पहले ही तनख्वाहें कम हैं, तो 40,000 तनख्वाह है वैसे भी, और तकरीबन 25,000 के करीब अगर हम देखें तो उनको
जो कटौतियां हैं या ठेकेदारी है उसमें से काट कर तकरीबन 25,000 रुपये के करीब करीब उनको पैसे जो हैं वो मिलते थे, तो वो 25,000 भी नहीं मिल रहे। अब जिस बंदे को, जिस वर्कर को 25,000 भी नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो सफाई सुथराई जो है वो नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो तस्वीर बनाएगा और तस्वीर बनाकर चला जाएगा, क्योंकि उसको उसका जो एजाजिया है वो नहीं दिया जा रहा। और उसके साथ साथ हुकूमत की जानब से ऐलान किया गया था कि ईद के ऊपर 10,000 रुपये एजाजिया जो है वो दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। वो भी नहीं दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं मजमूई तौर पर कि पंजाब हुकूमत का ये सुथरा पंजाब प्रोग्राम बज़ाहिर बादियों नज़र में ये नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़ाहिर है वर्कर्स को यहाँ पर तनख्वाहें नहीं दी जा रही, और डेफिनेटली जब उनको तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी तो सफाई का निज़ाम मुतासर होगा। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।